हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं इससे पहले आप लोगों को करवा चुका था प्रॉफिट एंड लॉस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जीपी का क्वेश्चन था, एपी का क्वेश्चन था और हाँ, ये 4 टॉपिक का मैंने 4 वीडियो 4 पार्ट में डाला है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का में आप जाके और वहाँ से उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा तो वहाँ आपको पहले मिल जाएगा कि सारा ईयर का क्वेश्चन, उसके बाद मिल जाएगा आपको 2015 का क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिल जाएगा उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर 2019 का कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा और उसके बाद आपका पार्ट 4 तक। सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने शायद बनाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके बाद हम लोगों ने बनाया 3 या 4 पार्ट आप लोग को यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि हमने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं, जिसमें कि 7 क्वेश्चन तो आपको बुक से मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका कोई कहना मुश्किल होता है। तो इसको 7 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो लगभग उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसलिए उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। और दूसरी बात, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वीडियो डाल तो रहा हूं पर उतने लोगों का ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं। और सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 70% जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइब्ड है और 30% लोग ही ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। तो जो भी लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये होगा कि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप उस वीडियो को कर लीजिएगा। और एक और बात, अभी आप लोग तैयारी कीजिए बिजनेस मैथमेटिक्स का, और उसके बाद जब आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस शाम में 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, जिसमें हम आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि हम कैसे आप लोग के साथ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन करवाएंगे। क्योंकि पिछले साल मैंने लगभग 10 या 9 वीडियो डाला 10 वीडियो डाला था, जिसमें कि लगभग 9 वीडियो में 100 क्वेश्चन जो थे उसमें से 80 बनाना था, और उसमें से हमको लगता है 70 प्लस क्वेश्चन हमारे उसी वीडियो में, जिसमें कि हमने 150 लगभग क्वेश्चन आप लोग को करवाया था, आपसे जो सीनियर थे उनको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग चैन से रहिए, अभी बिजनेस मैथमेटिक्स की तैयारी कीजिए, और जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ आगे जुड़ूंगा। तो हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, कि आज का जो हमारा क्वेश्चन वो मैंने लिख नहीं रखा है, क्योंकि इस पर आप लोग को मैं जूम करके उसको पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की से 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज की दर से जो धन है वो 2 साल में कितना रुपया हो जाता है? 1200 रुपया हो जाता है, और 3 वर्षों में वो 1300 रुपया हो जाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको मूलधन तथा ब्याज की दर निकालना है। हमको यहाँ पर निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये दोनों चीज़ हमको कैलकुलेट करना है। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने वीडियो पर और इसको करते हैं फिर से सही, और आप लोग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं बीच में। हमको लगता है कि क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा धुंधला आ रहा है लेकिन दिख रहा है, तो हम क्वेश्चन को इस साइड में रख देते हैं, यहाँ से थोड़ा क्लियर आएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद नीचे लाइन दीजिए। अब क्या कहता है? हमको 2 वर्षों का मिश्र धन, हिंदी में उसको मिश्र धन करेंगे, और 2 वर्षों के बाद धन, तो लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट, जिसको कहते हैं हिंदी में मिश्र धन, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट कितना? आफ्टर 2 साल के बाद जो मिश्र धन होगा वो कितना है हमारा? 1200 रुपया है। और अमाउंट आफ्टर
3 ईयर, 3 साल के बाद जो हमारा अमाउंट है तो 1300 रुपया है। तो देखिए ये जो 100 का अंतर हो रहा है वो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। तो हम लोग अगले में लिखेंगे अमाउंट, पहले साल का है दूसरे साल का है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो क्या करेंगे, 1300 माइनस 1200 कर लेंगे। कितना, 1300 में से 1200 हम लोग घटा लेंगे तो हमारा 100 रुपया जो आता है ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट। अब ये कैसे आया ये तो आप लोग को समझा देते हैं। ये कह रहा है मिश्र धन जो है 2 वर्षों का 1200 है और 3 वर्षों का 1300 है। तो ये जो 100 रुपया इंक्रीज हो रहा है वो इंटरेस्ट का हो रहा है, वही 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग को कह रहा था कि 2 वर्षों का ब्याज है, तो इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, कितना ईयर, 2 ईयर मतलब 2 वर्षों का ब्याज। तो 100 और गुना 2 तो ये हो जाएगा हमारा 200। कितना हो जाएगा, 200। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना है, 200 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन। मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस इंटरेस्ट। मिश्रधन है हमारा कितना, 1200 रुपया। कितना है हमारा मिश्रधन, 1200 रुपया। और देखिए इस पे करते तो 1200 होता है, 1300 लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाता, तब 300 रुपया इंटरेस्ट होता, 200 और 100 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपया। अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 1000 रुपया होता है। कितना रुपया हो जाता है, 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, मतलब कि हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपया। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा मूलधन बराबर है 1000 रुपया। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है और हमारा टाइम जो दिया हुआ है वो अगर हम लोग लेते हैं 2 साल, और इंटरेस्ट जो है हमारा, इसको यहाँ पर से हटा दीजिए, इंटरेस्ट है हमारा वो है 200 रुपया। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमको आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में 2 चीज़ निकालना था, एक प्रिंसिपल और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि आर बराबर होगा, आर से पहले मैं आपको इसका सिंपलेस्ट फार्मूला लिख देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। और इस फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको सॉल्व करके भी समझा देते हैं। SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। आपको पता है ये 100 इधर है तो ये गुना में चल जाएगा, हाँ पता है आप लोग को। तो सिंपल इंटरेस्ट और गुना 100 बराबर हो जाएगा P गुने R गुने T। R हमको पता करना है तो R को इस साइड रखेंगे, ये दोनों बाकी गुना में है। तो सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 और बट्टा ये हो जाएगा हमारा P बटा P और गुना T हो जाएगा बराबर R। तो हमारा दर निकालने का फॉर्मूला, रेट निकालने का फॉर्मूला हो गया SI गुने 100 बटा P बाई T। तो यहाँ पर अब सीधा हम लोग लिखेंगे R बराबर SI गुने 100 और बटा P और गुने T। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 200 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 200 और हमारा 100 से गुना करना है ये लिखेंगे। और प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपया। कितना है, मूलधन 1000 रुपया है और टाइम जो है हमारा 2 साल है। देखिए बच्चों 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 2 से ये 10 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में हम लोग को निकालना था P बराबर हो गया 1000 रुपया और हमारा R बराबर हो गया 10%। ये था क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन था किस साल का, क्वेश्चन था हमारा बाबू 2015 का ये क्वेश्चन था। कितना का, 2015 का ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। देखिए बच्चों 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है आपके सामने। किसी धन का 8%, कितना परसेंट, 8% से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 54 रुपया। कितना रुपया है, 54 रुपया। पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट 8% फॉर सेकेंड ईयर इज 54 रुपीज। फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मान लिया, माना कि लेट्स
अमाउंट बराबर 100 रुपये। कितना रुपया? सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे लेट्स अमाउंट, मतलब कि धन जो है, ये जो धन कर रहा है वो कितना है? 100 रुपया है। अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। अब इंटरेस्ट जो है 1 साल का जो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना परसेंट है? 8%। अगर 100 रुपया का 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 रुपया और गुने 8 गुने 1/100, 1 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 8 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या अब करेंगे कि दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। अब के दूसरे वर्ष का पहले मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन कितना होगा? प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट था? 100, और इसमें प्लस कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा 108। ये हो गया हमारा दूसरे वर्ष का मूलधन। अब इस मूलधन पे हम लोग निकालेंगे ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। किसका? सेकेंड ईयर का। तो 108 गुने 8 गुने 1/100 बराबर हो जाएगा, ये इसको काटेंगे तो 108। इसको हम अलग कैलकुलेशन किए, जहाँ पे हमको आया था 864, जो कि मैं पहले से कर रखा था। अब आइए, ये 864 क्या आ गया? दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया, इंटरेस्ट 8.64। अब क्या करेंगे? अब करेंगे, जबकि इंटरेस्ट 8.64 दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो मूलधन कितना है? 100 रुपया। यहाँ पर क्या है? व्हेन इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 8.64 देन प्रिंसिपल इक्वल टू 100। जब दूसरे वर्ष का ब्याज 8 रुपया 64 पैसा है, तो उस समय हमारा मूलधन कितना है? 100 रुपया है। तो लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 54 रुपीज़। कितना रुपीज़? 54 रुपीज़ देन प्रिंसिपल। तो ये 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8.64 से और गुना कर देंगे 54 से। आप लोगों ने एक एक नियम पढ़ा होगा, इसी पे ये बेस्ट है। ये 2 जीरो है तो 2 जीरो और ऊपर चला जाएगा, तो 864 से अगर करेंगे तो ये हमारा 625 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625 रुपया, जो क्या आया? मूलधन आया। क्या आया? मूलधन आया। कब का? दूसरे वर्ष का मूलधन ब्याज था, और मूलधन कितना आया? 625 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे? कह रहा है क्या क्वेश्चन में? पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 625 रुपया। तो लिखेंगे 625 गुने 8 गुने 1/100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 साल का ब्याज है, 625 को 8 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा, या 1 मिनट, 25 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 रुपया हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट, जो कि पहले ईयर का। जो बच्चे नहीं समझे उसके लिए मैं एक बार तेज़ी में रिपीट कर रहा हूँ। जो कि हमारा पहले साल का इंटरेस्ट निकाला था हम लोगों ने 8 रुपया, दूसरे साल का इंटरेस्ट में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8.64। उसी तरह एक एक नियम पर बेस करके मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया ना, सिंपली आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा फिर से। चलिए अब हम लोग करते हैं अपने अगले साल में आते हैं। ये हो गया था 16। अब 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था?